जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ कुछ नॉलेज को मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का ये एस्ट्रो प्रेडिक्शन का एक वीडियो ग्रसली द प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से, एंड इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से नहीं है ये वीडियो। संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे कि ये 17 तारीख अगस्त को सूर्य का संक्रमण होती है, संक्रांति कहलाती है। 17 सितंबर तक का ये सूर्य का एक राशि से अनदर राशि तक का जो संक्रमण होती है, और एग्जैक्टली इसी डेट को 1:44 मतलब 1:44 मिनट PM को दिल्ली का मैंने टाइम लिया। थर्सडे है, बृहस्पतिवार, अंड श्रवण नक्षत्र में वो संक्रांति हो रहा है। प्रतिपदा तिथि मघा नक्षत्र। लग्न के हिसाब से देखें, ये मेष लग्न का वीडियो है, जहां यहां पर आपका ल लिखा होगा, एक लिखा होगा, या तो ASC लिखा होगा। यहीं से शुरुआत होती है 12 के 12 राशि के ऊपर। एंड एक प्लानिटरी ट्रांजिट, इसी डेट एंड टाइम को अगर किसी बच्चा या बच्ची ने जन्म लिया है, योग, ये सारे प्लैनेट्स का नक्षत्र डिविजन्स, इसी डेट टाइम को नवंश, तारा चक्र जो कि चंद्रमा के हिसाब से, ये सारे प्लैनेट्स का जो ट्रांजिटिंग हो रहा है इसी महीने के ड्यूरिंग टाइमिंग में ट्रांजिट, और चंद्रमा का एक ट्रांजिट पर डे के हिसाब से, इसको आप राशिफल के हिसाब से ले सकते हैं। एंड ये लग्न से चंद्रमा का पोजीशन के हिसाब से कैलकुलेशन, ये कितना अप्रोप्रिएट होती है आप लोगों के लिए, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है तो बताइए, इसको मैं ओमिट कर दूं, क्यों आपका 10-15 मिनट का टाइम मैं लूं। चले चलते हैं वीडियो के ऊपर। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत 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 आभारी। 22 जुलाई को जब बर्थडे मैंने आप लोगों के साथ मनाया, कई लोगों ने लाइव वीडियो में आए थे। दुर्गा सप्तशती चंडी एंड एकादश रुद्री, सारे दिन का वो बर्थ डे का जो सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ मैंने मनाया स्पिरिचुअली। बहुत सुकून का चीज है, बहुत सुकून का। 118 पर्सन ने, मतलब कुल मिला के 118 नंबर सीरियल, इसमें एक परिवार का 5 लोग आते हैं तब तो एक नंबर होती है। 118 लोगों ने अपने आपका कंट्रीब्यूशन मनी भेजे थे वो पूजा में। आप लोगों का एक एक नाम, राशि, गोत्र मैंने खुद ही संकल्प किया। और बाकी साइट का सारे पिक्चर्स को इसी बार मैंने ओमिट किया, और ज्यादातर फोकस मैंने वो 11 कलर्स के ऊपर रखा, शिव जी के ऊपर रखा, शिवलिंग के ऊपर जो रुद्राभिषेक हो रहा था। और जब सप्तशती चंडी हुई तो माँ के ऊपर वो कैमरा डायरेक्टली फोकस ही था, साइड में कोई ब्राह्मण का ऐसे नहीं दिखाया गया। बहुत अच्छा नज़ारा था, जबरदस्त बारिश उसी दिन, बारिश के साथ भी छोड़ जाने के बाद धूप। उसी दिन भी थोड़ा शारीरिक तौर पे, पर आदत ही नहीं है ये, जब जब कभी भी पूजा होती है बीच में चाय पी लेता हूँ, चलता है, मैनेज हो जाती है। लेकिन पूजा को तो कोई ले आता है ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एंड किसी ने मेरे को दे दिए, बस इतना डिस्टर्बेंस मूड में मैंने 1-2 ग्लास पी लिए, शायद वो पेप्सी या थम्स अप ऐसा कुछ, जिसके वजह से शारीरिक तौर पे 1-2 दिन तक मेरा ठीक नहीं रहा। चले, आप लोग खुश, इतना काफ़ी है। अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। माता भगवती का अपार कृपा है। 3 पर्सन्स का था ये केसेस, 2 केसेस में बता देता हूँ। बम्बे का नाम नहीं लेता हूँ। बम्बे का बीटेक का एक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स का रिसेंट जॉब में थे, 3 मंजिला छत से वो गिर पड़े। क्या वजह पता नहीं, लेकिन गिर पड़े। वो इतना फ्रिक्शन में आए तो बीच मंजिले की एरिया में वो चाहता था कि किसी को पकड़ लूँ, कैसे रोक लूँ, कैसे क्या कुछ कर लूँ।
लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इलेक्ट्रिक का जो तार आती है, सर्विस कनेक्शन जो आती है ना, जो एस कटिंग का पाइप होती है जिसमें कि ऐसे इनपुट होके जाता है, उसमें हाथ लग गया। लेकिन इतना बड़ी वेट को वो पाइप कंट्रोल नहीं कर पाया। चले, कम से कम फ्रिक्शन कुछ कम हो गया, नीचे गिरा, पैर हाथ सब कुछ टूट गया, एंड कोमा में चले गए। उनका मम्मी की था कंसल्टेशन तो हो गया, लेकिन मेरे तरफ से मैंने मांगा कि आपका गोत्र क्या है, बाकी तो राशि लग्न मेरे पास है, कम से कम कुछ तो हम नहीं कर सकते, माता भगवती के चरणों में तो प्रार्थना कर सकते। तो 22 जुलाई 26 जुलाई को मेरे तरफ से मैंने फोन किया, बेटा कैसा है ना। वो कम से कम मम्मी पापा बोल रहे हैं, धीरे से अंगूठी दिखाने से पकड़ता है, कुछ रिकवर हो रहा है। दूसरा, भिलाई का एक पर्सन, उनका वो जो निचले वाले कोई स्टाफ से इनको दिए 13 लाख रुपया ले लो, बैंक में डिपॉजिट करा लो, और वो 13 लाख रुपया लेके वो छू मंत्र हो गया था। ये 14 महीने का कहानी है। वो भी कंसल्टेशन उस टाइम लिया करते थे। तो मैटर पुलिस तक गया, केस तक गया, ऐसे ऐसे हुआ। आप तो जानते हैं केस अगर पुलिस को चले जाते तो क्या कुछ होता है। 25 तारीख को उन्होंने खुद फोन करके मेरे को बोले कि सर जी, खुद बंदे ने लाके मेरे को 13 लाख रुपया वापस कर दिए, एंड बोले कि जो जो केस वगैरह हुआ है ये सब निपटा लो, उठा लो। तो ये सब समय से परे होते हैं, बियॉन्ड ऑफ द टाइमिंग। लेकिन लिख के कोई नहीं दे सकता कि क्या मिलेगा, क्या होगा। बहुत पावर होती है प्रार्थना में, बहुत पावर होती है, जो कि अनसोच का चीज है। मेष लगना, ये लगन के ऊपर ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, ये लगन के ऊपर ज्यादा व्यूज नहीं आता है। 3 साल का जितने सारे वीडियोस मेरे हैं आप देखिएगा, 3 साल में ऐसे व्यूज नहीं आता है। महीने में कम से कम 500-600 काफी। कोई बात नहीं, मेरा ड्यूटी बस मेरे को बनाना। लेकिन एक्चुअली जो जबरदस्त व्यूज जिसमें आते हैं मैं बना नहीं पा रहा हूं, माफी भी चाहता हूं इसके लिए। कोई मित्र इससे भी लिखते हैं, आई एम अनसब्सक्राइबिंग योर चैनल। कई कुछ ताना भी सुनना पड़ता है कि सर आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बात कर रहे हो, बोलते ज्यादा हो। ये ज्योतिष है, बोलना चाहिए। ये फिलोसॉफिकल स्टंट फंड है, एक हिंदू माइथोलॉजी है, एक स्पिरिचुअल चीज है, बोलना तो पड़ेगा। एंड आप तो ज्ञानी गुणी है, इसलिए आपको ज्यादा बोलने से अच्छा नहीं लगते हैं। ऐसे शॉर्टकट में शॉर्ट वीडियोज आपको बहुत मिल जाएगा यूट्यूब में, जो कि 1 मिनट का अंतराल, इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप चले जाइए वहां। ये लंबा वाला वीडियो है। क्यों आपका ये इतना वैल्यूएबल टाइम, आपके पास समय नहीं है ना, क्यों दोगे? आपके पास समय नहीं है। लेकिन इतना तो जान रखिए, आप एक लिमिटेड समय के लिए आए हो। चाहो तो उसी समय से आगे 1 सेकंड भी आप नहीं जा पाओगे। समय की यूटिलाइजेशन करे स्पिरिचुअली। मेष लग्न, लग्न लड़ मंगल देव है, और ये लग्न लड़ अभी 5th हाउस में ट्रांजिट में है। मंगल आपका लग्नाधिपति सूर्य की नक्षत्र डिवीजन में वो आ रहे हैं, एंड सूर्य के घर में बैठे हैं, 5th हाउस में सूर्य के साथ बैठे हैं, एंड साथ में बुधदेव और चंद्रमा, साथ में बुधदेव और चंद्रमा। चंद्रमा आपके लिए योगकारक प्लैनेट भी है, एक ही ग्रुपिज्म का आप हो। शनि आपका 10th हाउस का ओनर अभी 11th हाउस में 11वां घर में है, लेकिन बकरी का पोजीशन में है। एंड ये शनिदेव बकरी रहेंगे टिल फॉरवर्ड होंगे 4 नवंबर को। एंड बृहस्पति लग्न में है आपका, राहु के साथ ही यहां एक ग्रहण दोष बनता है। और केतु आपका 7th हाउस में है, राहु आपका लग्न में है, शुक्र आपका बकरी 4th हाउस में है। लॉन्ग ड्यूरिंग दिस प्लैनेट के ऊपर चलते हैं। पहले शनिदेव आपके लिए, शनिदेव तो है 10वां अधिपति, 11वां भी अधिपति।
जब प्रोफेशन का कारकत्व है, जितना एफर्ट लगा पाओगे, जितने दिए हैं ईश्वर ने, उसको सही ढंग से आप यूटिलाइज करें ताकि आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। ये शनि ना जिस घर में ट्रांजिट करते हैं 2.5 साल तक, 2.5 साल तक, इंपोर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, 2.5 साल तक एक ही एक राशि में शनि का ट्रांजिट होता है। एंड जिस राशि आपका लग्न के हिसाब से बनता है, ओनली बंदा या बंदी उसी राशि के ऊपर फोकस हो जाती है, ये बाकी सारे के सारी को इग्नोरेंस कर देता है। लेकिन इतना तो सत्य है, ये सारे के सारे का कंक्लूजन हम या आप या वो ही होता है, किसी को हम छोड़ नहीं सकते। कोई हाउस बिना इंपोर्टेंसी के नहीं है, एंड हर हाउस के साथ हर हाउस का बहुत कनेक्शन है। लेकिन शनि का नेचर है ये, जिस घर में वो ट्रांजिट करते हैं उसी घर के ऊपर ज्यादा फोकस कर देते हैं। एग्जाम्पल के चलते हैं, जनवरी 10 को आए शनि आपका मकर लग्न से कुंभ लग्न को ट्रांजिट हुए, तब बीते 2.5 साल को चले जाइए, आपका ज्यादा फोकस आपका जॉब के ऊपर था, कैसे रहे ट्रांसफर वगैरह, प्रमोशन, टाइम ली जाए, प्रॉपर एफर्ट लगाए, प्रॉपर मेहनत करे, प्रॉपर आंसर दे, एवरीथिंग, टोटल टाइमिंग आप जॉब के ऊपर, टोटल टाइमिंग जॉब के ऊपर, बाकी के बाकी हाउस के ऊपर आपका फोकस ही नहीं था। जॉब, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, छोटे मोटे धंधा कर रहे हो, या बहुत ऊपर लेवल का क्या कुछ हो, या पॉलिटिकल हो, क्या हो, वो जो प्रोफेशन आपका उसी के ऊपर आपका टोटल फोकस था। एग्जैक्टली जनवरी 17 की बात आप शनि कुंभ से इनको आ गए, ये 11वां घर है, ये 11वां घर है। अब जनवरी से आपका 13 में यही है, सोर्सेस इनकम, बड़े भाई बहन का, आपका मेहनत का जो नतीजा, आय, इनकम सोर्सेस, इसी के ऊपर आपका ज्यादा फोकस अभी का टाइमिंग में है। लेकिन ये शनि का जो बकरी हो जाना, फिर 10वां घर की ओर उनका एक्टिविटीज आ जाना, और ये शनि राहु के नक्षत्र में है, माया, कंफ्यूजन, इल्यूजन का प्लैनेट जो कि आपका लग्न में है, ये तीनों चीज शनि के तीसरा दृष्टि में है। एफर्ट इतना क्या कुछ लगाया, लेकिन रिटर्न आपको ना आ पाना, ये सत्य है। जितना मिलने को है वाजिब बराबरी से, उतने में से कहीं गुना नीचे आ जाना, कम हो जाना। और ये शनि बकरी रहेंगे आपका 4 नवंबर तक, उसके बाद फिर से वो 11वां घर को प्रॉपरली देखेंगे। लेकिन 2.5 साल तक आपका इनकम सोर्स, और 11 से सेकंड हाउस आपका 12वां, 11 से सेकंड हाउस आपका 12वां, एक्सपेंडिचर, शनि होती है सेविंग्स का कारक। सो यहीं पर शनि का रोल आपके लिए आ जाएगा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो, कहाँ सेविंग्स करो जो कि मेरे को अच्छे रिटर्न मिले, क्या खरीदूं जो कि बाद में बेचा जाए तब तो मेरे को मुनाफा मिले, किसको दूं ताकि इंटरेस्ट की एग्नेस्ट में मुझे कुछ पैसा आए। यही सोच विचार अभी यहां 2.5 साल, यहां 2.5 साल, ये 5 साल तक आपके पास रहेगा। मेष लग्न, मेष लग्न 11th सेकंड, ये वेल्थ का है, पैसा का है, लेकिन इसके बावजूद थर्ड हाउस भी आपका वेल्थ का है, पैसा का है। कैसे? आपने तो सुना नहीं होगा कहीं से, थर्ड हाउस पैसा का कैसे होता है? थर्ड हाउस, थर्ड से 5th 7th होता है, 7th पैसा का होता है, थर्ड से 5th 7th होती है। थर्ड हाउस से नौवां घर आपका 10 होती है, ये प्रोफेशन का है, जहां पर आपका भाग्य के साथ जोड़ता है। ये आपका दाम्पत्य जीवन, आपका कपुल दाम्पत्य जीवन, कपुल लाइफ, पार्टनरशिप का बिजनेस, ये सब कुछ डिपेंड करता है यही 7th हाउस में।
तो थर्ड हाउस कारक बनता है इंटरनली आपका वेल्थ के लिए। जब ये दो चीजें आपका ठीक हो जाएगा ना, ये थर्ड हाउस आपका ठीक हो जाएगा। कैसे? रिमेडीज के ऊपर मत जाइए, आपको सब कुछ रिमेडीज आपके हाथ में है। कोई जड़ी बूटी, कोई पेड़ का जड़ हाथ में बांध देने से इतना बड़ा बृहस्पति चेंज हो जाएगा, वो पॉजिटिव देना शुरू हो जाएगी, इसी चक्कर में मत जाइए। आपके पास सब कुछ है, कर्म से जुड़ा है आपका रिमेडीज, कर्म से आप जाइए गीता के ऊपर। थर्ड से फिफ्थ, फिफ्थ ज्योतिष में द क्रिएटिविटी, द प्लीजर्स, प्लीजर्स आत्मसंतुष्टि, कमाने का प्रक्रिया, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का, ये हाउस में अभी केतु है। आपका जन्म पत्री में क्या है इसको देखें। आपका जन्म पत्री में क्या है? सूर्य है, 7th हाउस में सूर्य है। तो करना क्या? नीच हो गए सूर्य यहां। लॉ, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लॉ ओबीडियंट रहे, हेल्प करे, जो भी सर्कुलर्स निकलता है उसको माने, ओमिट ना करे। मामूली सा चीज है जैसे कि ट्रैफिक का रूल एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का कुछ भी चीज को इग्नोरेंस मत करे। करोगे तो आपका ये 7th हाउस अफेक्टेड हो जाएगा। चंद्रमा है 7th में, चंद्रमा है 7th में, मां की कारकत्व तो है चंद्रमा, मां की कारकत्व तो है, अंडर 5th पोजीशन लेता है। मां से आपको पैसा मिलेगा कहीं से, इनहेरिटेंस। तो मम्मी आपकी कहीं से बच्चा कुचा के कहीं को छुपा छुपा के रखी हुई आपको देंगी। तो इतने सारे, अगर एक एक प्लैनेट के ऊपर एक वीडियो में बना दूंगा, एक एक प्लैनेट बताएंगे तो वीडियो बहुत काफी लंबा हो जाएगा। ऐसे तो आपको बोर फील होती है, आप लिखते हैं कमेंट में, आप बात ज्यादा करते हैं। एक राशि से हर कुछ जुड़ाव है, लगाव है। ये 12 के 12 राशि। तो शनि के ऊपर बात हो रहा था। शनि आपका अभी 11th में है, ये 11th से 2nd हाउस आपका वर्मा घर है। आय से धन का इंटर रिलेशनशिप है, ये तीर का चिन्ह में निशान मैंने दिया। अभी आगे का 5 साल आपका इंटेंशन इसी में रहेगा और बाकी के फोकस आपका नहीं रहेगा। आप जितना फोकस इसी हाउस के ऊपर रखोगे आपके लिए बेटर, फायदामंद रहेगा। क्योंकि वो 2.5 साल आप कंसेंट्रेशन आ जाती है एक ही हाउस में, एक ही काम के ऊपर, एक ही कमिटमेंट के ऊपर, जो कि नुकसानदेही बनते हैं। शनि का नेचर ही यही है, रोल ही यही है। कभी भी शनि का दृष्टि के ऊपर जाए, यहीं से शनि, तीसरा दृष्टि आपका लगना, शरीर के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। आपका जॉब या प्रोफेशन या ड्यूटी के ऊपर जितना अहमियत आप देते हैं, जितना देते हैं। तीसरा दृष्टि, 7वां दृष्टि आपका, ये 5th हाउस। आप इतना फंस जाते हो अपना जॉब कैरियर की चक्कर में, इतना टेंशन में आ जाते हो, अपना परिवार बच्चों के ऊपर भी उतना ध्यान आप नहीं लगा पाते हो। और 10वां, 3, 7, 10वां आपका 8 हाउस। कहीं से क्या कुछ मिलने को है, अब आपको पता है, आप जानते हैं इनहेरिटेंस जो होती है, अनएक्सपेक्टेड गेन, लेकिन इसके ऊपर भी फोकस आप कर नहीं पाते हो। यहीं पर शनि होने से आपका कई सारे चीजें, गुणवत्ता आप अनजाने में खो देते हो, छोड़ देते हो, एक्टिव नहीं हो पाते हो, अटेंडेंस नहीं कर पाते हो, अटेंड नहीं कर पाते हो। लेकिन साथ मिला जुला के सभी चीजें अगर आप करोगे तो यहां पर शनि का अफेक्ट आपको उतना नहीं आएगा। यही है कर्म, यही है ज्योतिष, यही है हिंदुइज्म, यही है हिंदू फिलोसफी, यही है गीता। सारे चीज को लिमिटेशन कर देता है शनि यहां आपका, जिस घर को ट्रांजिट करता है, जिस घर को ट्रांजिट करता है। एंड अगर रियल में आपका 11th हाउस में शनि है तो डबल टी आपको मिल गया, डबल टी। सो शनि के लिए हमेशा आप बाकी हाउस के ऊपर फोकस रखें।
ये गुरुचंद्र दोष अक्टूबर 30 तक रहेगा आपका लग्न में। शारीरिक तौर पे थोड़ा ध्यान रखे, लग्न है आपका ना, ऑफ कोर्स भाग्य भाव का अधिपति आपका लग्न में है, वो कई प्रोटेक्शन तो यहां देते हैं। और बृहस्पति यहीं से शुक्र का नक्षत्र में आते हैं, और बृहस्पति का दृष्टि 5वां 7वां 9वां घर को पड़ता है, अपना घर को पड़ता है, भाग्य भाव को, क्रिएटिविटी, पैसा, यहीं पर बृहस्पति देने को बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन ये राहु के साथ जो जुगलबंदी है ना, राहु के साथ जो जुगलबंदी है ना, क्या कहते हैं, गुरुचंडाल दोष, अक्टूबर 30 तक सहन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और शनिदेव आपका आ जाएंगे 4 नवंबर के बाद, स्ट्रेट हो जाएंगे, मिला जुला के कम से कम वहां तक आप धीरज रखें। इसी साल आपके पास बहुत सारा पैसा आने का वाला है। ये शुक्र आपका अभी 4th हाउस में है। 4th क्या है, सुख का, प्लीजर का, आत्मसंतुष्टि का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मां का घर, सुख, प्लीजर, इसी घर में शुक्र है, बकरी। और ये शुक्र देव ट्रांजिट को देखते हैं। शुक्र कर्क साइन में 7 अगस्त एंट्री हो गया, मैं 17 अगस्त से वीडियो लेता हूं। फॉरवर्ड हो जाएंगे ये 4 सितंबर को, मतलब ये जो बकरी है, बकरी मतलब इसका मोशन अभी डाउनवर्ड्स है, ये स्ट्रेट हो जाएंगे शुक्र 4 सितंबर को, और मघा नक्षत्र को आ जाएंगे 1 अक्टूबर को, जो कि वो बात का वीडियो है, अगले महीने का आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे शुक्र अभी ये 4th हाउस में कम से कम कुल मिला के बकरी या स्ट्रेट पोजीशन इसी घर में ही रहते हैं। वो 2nd हाउस का ओनर है, 7th हाउस का ओनर है, अभी 4th हाउस में बैठे हैं। किसी मालेफिक का दृष्टि शुक्र के ऊपर भी नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स शुक्र आपके लिए मारक है, शुक्र आपके लिए मारक है, 2nd हाउस का ओनर, 7th हाउस का ओनर, शुक्र आपके लिए मारक है। लेकिन ये सुख की घर में है अभी 4th हाउस में। कई सारे सिग्निफिकेंस है आपके लिए, पैसों की लिहाज से, जॉब की लिहाज से, इन्वेस्टमेंट की लिहाज से, पर्सनालिटी, सेल्फ, इस सब के लिए आगे का पीरियड बहुत अच्छा माना जाता है। मेष लग्न रहा है कि आपका मालेफिक जो होती है, शुक्र तो है आपके लिए मालेफिक, बुधदेव आपका क्रेडिट, डेप्ट, मेडिकल एक्सपेंस, डॉक्टर कंसल्टेशन, डिजीज, इसी घर का ओनर है। एंड ये बुधदेव अभी यहां सूर्य के साथ आदित्य योग बनता है, आदित्य योग बनता है, 5वां घर का है। और यहां डिग्री लेते हैं बुधदेव आपका बुध चले जाएंगे यहां इसी डेट को, एक मिनट, बुध रेट्रो हो जाएंगे 26 अगस्त को। फिर 2 नक्षत्र चेंज करते हैं, देखें, पहले पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, इसके बाद बकरी होंगे, फिर जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी, फिर फॉरवर्ड होंगे 16 सितंबर को, 17 सितंबर तक का ये वीडियो। कुल मिला के बुधदेव अभी आपका 5th हाउस में है। तो 6 का ओनर 5th में है। अगर कहीं की क्या कुछ EMI था, शायद आप इसको टोटल के टोटल चुका देने में सक्षम होंगे, क्योंकि पैसा की लिहाज से यह टाइमिंग आपके लिए अच्छा रहता है, पैसों की लिहाज से। और तारा चक्र को चलते हैं, जो कि आपका लग्नाधिपति आपका मंगल देव अभी प्रत्येरी तारा में पढ़ते हैं, प्रत्येरी तारा में पढ़ते हैं। ये मंगल के ऊपर शनि का 7वां दृष्टि, एंड शनि अभी आपका 10th हाउस की ओर आपका फोकस है, जो कि 10th का ओनर, 11th का ओनर,
जितना हो सके एनिमी, शत्रु मत बनाइए, जितना हो सके मैनेज करें सिचुएशन को। और आपका सेकंड हाउस अभी तो खाली है, लेकिन सेकंड का ओनर शुक्र ये फोर्थ हाउस में बकरी का पोजीशन में है। जितना हो सके उतना साइलेंस मेंटेन करें, कम से कम बातें करें। अगर फीमेल पर्सन है तो ज्यादा सिंसियरिटी, आप समझ रहे होंगे शायद। प्रत्यरी तरह में मंगल देव पढ़ते हैं शत्रुता। और राहुदेव आपका लग्न में है, फिर बृहस्पति आपका भाग्य भाव का, दोनों के दोनों साइड में अपने आप रास्ते में ठीक है। दो की दो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपका जन्म पत्री में कहीं जन्म हुआ है आपका राहु का 3 नक्षत्र में, तो ये और बेस्ट टाइमिंग है पैसों की लिहाज से, पर्सनालिटी, दम थम आपका, रुतबा, मंगल वाले होना आप हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। कमांडिंग बात जो मैं बोलूंगा वही होना चाहिए, कम से कम बाकी लोग उसको अप्रिसिएशन देना चाहिए, यही सोच है आपका। और राहु आपका लग्न में है। तो कुल मिला के टाइमिंग राहु के हिसाब से ठीक है। बृहस्पति आपका बद्ध तारा में पड़ता है, ये इतना फायदेमंद अभी के लिए नहीं है। अगर बृहस्पति का 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो बृहस्पति यहां ये 12वां घर का रोल करेंगे, एक्सपेंडिचर का। किस तरह का? लंबा यात्रा, कोई तीर्थ भ्रमण, कोई पिलिग्रिमेज, कोई लंबा दूरी का टेम्पल, कहीं आपका मन्नत है जाने के लिए, ये पीरियड में बृहस्पति ये सब कराएंगे, खर्चा और साथ में परिवार के साथ जाने का मौका। ये एक टाइमिंग है। शायद ये सितंबर ये फेस्टिवल का टाइमिंग है। अगर ऐसे क्या कुछ मन्नत आपका है तो भी फुलफिलमेंट हो जाएगा। और साथ में शायद बुजुर्गों लोग जो घर में पापा मम्मी आपका लोग होते हैं उनको साथ लेने का मौका भी मिलेगा। और शनि आपका 11th हाउस में है, कुंभ राशि में, ये फ्लाइट में जाने का भी एक अवसर आपको देते हैं। ये फ्लाइट में जाने का, शनि राहु का नक्षत्र में है, ये ऊपर एयर ट्रैवलिंग करने में फायदेमंद बहुत है। बाद में कमेंट सेक्शन में लिखे। मेष लग्न में बहुत कम व्यूज आते हैं, पता नहीं क्यों। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर। एग्जैक्टली 17 तारीख को चंद्रमा सिंह साइन में 5th हाउस में, इसी डेट को चंद्रमा आपका मंगल आपका मित्र सूर्य के साथ, बुध तो है बावजूद इसके 5th हाउस आपका डबल टिक देता हूं, इसको डबल टिक ट्रिपल टिक देता हूं, अच्छा डेट है। कन्या साइन 21 तारीख अगस्त को, कन्या साइन आपका 6th हाउस है। 6th हाउस है, किसी का दृष्टि ऐसे नहीं है, लेकिन एक मानसिक तौर पे कुछ तुत्तु में ऐसा दिन है। किसी के साथ फालतू का बात में तानातानी ना बढ़ाए, जितना कम से कम बोले उतना बेटर है। एक टिक एक क्रॉस देता हूं। तुला साइन आपका 7th हाउस, घर में परिवार में माहौल को ठीक रखे, केतु है आपका डिस्कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्शन का प्लैनेट, एंड केतु मंगल का नक्षत्र में है। अचानक सा चिड़चिड़ापन में क्या कुछ एक्टिविटीज आप कर लोगे। 7th हाउस परिवार, दाम्पत्य जीवन, अपना कंटेम्पररीज के साथ जो बिजनेस, एक मैनेजिंग कमेटी के साथ जो बिजनेस अगर है तो बैलेंस मेंटेन करें। टिक भी देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। वृश्चिका चंद्रमा का नीच, यहां पर वो डेबिलिटेशन हो जाती है, लेकिन मंगल का घर है मेष लग्न के लिए। कहीं से का अनएक्सपेक्टेशन गेन दिया था, वो रिटर्न करने को था लेकिन कर नहीं रहा था, अचानक सा ऐसे दे देना, अचानक सा, जो कि आपका सोच में नहीं था। ऐसे क्या कुछ फायदेमंद का दिन है। एक टिक देता हूं, बावजूद इसके 8th हाउस एक क्रॉस भी देता हूं। धनु साइन भाग्य भाव, चाहे दृष्टि किसी का भी हो, चंद्रमा का यहां होना आपके लिए बेटर है, एक टिक देता हूं। मकर साइन 10th हाउस आपका, शुक्र का 7वां दृष्टि, और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है।
शनि तो 11th हाउस में है। जॉब एंड प्रोफेशन में अच्छा अप्रिसिएशन मिलना, टिक देता हूं। कुंभ साइन शनि के साथ फिर जो कि 11वां घर एंड 20 दोष बनेगा और केतु का 5वां दृष्टि, तो उसी दिन आपका एफर्ट की बदले में जो रिटर्न आने को है, कहीं कमी महसूस करोगे, जिसके वजह से कुछ तुत्तु में तानातनी ऐसा भी हो सकता। कंट्रोल करें, टिक देता हूं, क्रॉस भी एक देता हूं। मीन साइन 3 सितंबर को। 12वां घर आपका बृहस्पति का घर, खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन प्रॉपर मायने में होगा। इसको क्या करें, एक टिक देता हूं, एक्सपेंडिचर के घर में टिक देता हूं, क्योंकि मायने में खर्चा होगा। मेष साइन फिर आपका लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा, चाहे कोई मैलेफिक हो, राहु तो है, ग्रहण दोष बनेगा, बावजूद इसके टिक देता हूं। वेल बीइंग पर्सनालिटी। वृषभ, सेकंड हाउस आपका, यहीं पर चंद्र का उच्च माना जाता है, उच्च माना जाता है। पैसों के लिहाज से डेट बहुत अच्छा है, कहीं टारगेट करें, डबल टिक। मिथुन साइन 10 सितंबर को, थर्ड हाउस है आपका। अभी मैंने डिस्क्राइब किया था ना, थर्ड हाउस कैसे वेल्थ से जुड़ता है, पैसों से कैसे जुड़ता है। जितना रेक्टिफिकेशन करोगे थर्ड हाउस आपका उतना एक्टिवेटेड हो जाएगा। मैं एक वीडियो में उसको सारे के सारे प्लैनेट्स को कैसे सारे हाउस के साथ इंटरकनेक्शन होते हैं, मैं एक वीडियो दे दूंगा। सो थर्ड हाउस, बुधदेव 5th में है। अपना दलील, अपना विल, अपना कोई पेन एंड पेपर में क्या कुछ किया गया, कोई रसीद, कोई पेपर वर्क्स, कोई पॉलिसी, क्या कुछ ऐसे चीज किसी को मत दिखाइए उसी दिन, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। एक तो टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। कर्क साइन, खुद का घर, 4th हाउस शुक्र के साथ, आत्मसंतुष्टि का दिन है। 12 सितंबर, 15 सितंबर सिंह साइन को, 5th हाउस फिर से चंद्रमा आपका, टिक देता हूं। और 17 को 6th हाउस, ना दे पैसा किसी से, ना ले उसी दिन, बेटर रहेगा, इसको क्रॉस देता हूं। कुल मिला के इसी महीने में आपको टिक मार्क ज्यादा मिलता है, पैसों के लिहाज से, आत्मसंतुष्टि, जॉब के लिहाज से, कई फैक्टर्स आपका, कई फैक्टर्स। तो एक छोटा सा वीडियो प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से मेष लग्न था, चाहे इसमें कम व्यू आए, चिंता की कोई कारण ही नहीं है, मेरा ड्यूटी बस बनाना। ये 1 नंबर ना होता शायद उसका नंबर भी ना पड़ता, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 वीडियो डालता हूं। बस आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। फिर से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।